देखिए, वैसे हमने जो रिपोर्टिंग्स आई वो नेतृत्व को दे दी। नेतृत्व से बहुत जल्दी हमको निर्देश मिल जाएंगे, मैं आपको सूचित करूँगा। क्या वैसे 2 नाम भेजे हैं, 3 नाम भेजे हैं, 4 नाम का पैनल भेजा है, कितने नाम सजेस्ट करके आपने नेतृत्व को भेजे हैं? क्योंकि 4 एक बात बताऊँ मैं आपसे, हमारा काम है सबकी सब जैसे मीडिया क्या करता है, सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो हमारी है सबकी खबर ले और नेतृत्व को दे, हमने दे दी। ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिलो बेल्ट अटैक इसी को बोलते हैं, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा मैं, कल्पना तो यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है, अब कमाल हो गया। ये कैसी बातें करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझना चाहिए कि इतनी घटिया स्तर की सोच नहीं रखे। मैं इसको घटिया मानसिकता शब्द प्रयोग करूंगा। किस कहाँ तो मैं कहता हूँ धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। और वो एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पूछना तो कहीं रहा और उल्टा ये कहाँ है, और मैं सरकारी तंत्र का उपयोग करूंगा। कमाल हो गया, कैसी बातें करते हैं वो। बिल मेरी फैक्ट्री के नाम का, पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ, और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो उनकी आदत है भैया, वो करते हैं ऐसा। कभी बिजली का बिल नहीं भरते हैं, मकान खाली नहीं करते हैं, कभी वो क्या क्या कर लेते हैं। कहाँ से वो, उनके कौन सी फैक्ट्री चल रही है जो उनके हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, बताएं तो जरा। मेरी फैक्ट्री चलती है 1979 से, मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। मेरी पत्नी इनकम टैक्स पे ही है, वो भी इनकम टैक्स देती है। 1979 से मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, 1982 से मेरी पत्नी इनकम टैक्स दे रही है। हम अपनी व्यवस्था से चलते हैं भाई, अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी से राजनीति करते हैं, किसी के भरोसे नहीं करते। वो करते हैं जो दूसरे के दम पर खेलते हैं, कूदते हैं और हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। ये ऐसी बात करना लाजमी नहीं था। मैं सोचता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जी को थोड़ा समझ लेने की ज़रूरत है, कुछ स्तर सुधारने की ज़रूरत है। जीतते ही ईआरसीपी का काम किया, जीतते ही राइजिंग राजस्थान का काम किया, और बाहर भी गए, इन्वेस्टर्स को लेकर के आए। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, जिसमें 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल में उतर गए। मैं बताता हूँ, मेरे फालना में सेलो कंपनी का ग्लास का बाउल बन रहा है, जिसकी नींव भजनलाल जी के राज में हुई, जो प्रोडक्शन में आ गई फालना में। मैं खुद उस फैक्ट्री को मैं देख के आया। बड़े कर्मचारी भी, स्थानीय स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स वहाँ काम कर रहे हैं। ग्लास के, कांच के बाउल्स बन रहे हैं, कांच की गिलासें बन रही है, कांच के बर्तन बन रहे हैं, वो कारखाना लग गया। ऐसे ही कई एम्ब्रेला इंडस्ट्रीज नई लगी है, कई ऐसे एमओयू हुए पर्यटन की दृष्टि से भी, वो भी काम चालू हो गया। ऐसे जब कई काम 7 लाख करोड़ के जब काम धरातल पे उतरे हैं, होगा। हमने एक एक इन्वेस्टर्स के पीछे एक एक अधिकारी लगा दिया, वो अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहा है। अच्छा ये देखिए, पहले की सरकारों ने भी एमओयू किए, लेकिन वो धरातल पे क्यों नहीं उतरे कि वो सरकारें अस्थिर थी। दिल्ली में किसी की सरकार, राजस्थान में किसी की सरकार, और राजस्थान में भी जो सरकार वो टांग खिंचाई की सरकार, कोई किसी की कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, कोई कुर्सी छीनने में लगा हुआ है। तो कोई भी इन्वेस्टर धन नहीं लगाएगा। इन्वेस्टर धन तभी लगाएगा जब उसको स्टेबल गवर्नमेंट दिखेगी, स्थायी सरकार दिखेगी कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो जब तक उत्पादन में आएगा तब तक ये सरकार संरक्षण देगी, खड़ी रहेगी। ये तो उसको उम्मीद होना चाहिए ना, तभी जाकर के। और इन्वेस्टर्स धन लगाता है, कौन डुबाने के लिए थोड़ी कोई लगाता है। और इन्वेस्टर्स लगाएंगे। मैं आपसे फिर विश्वास दिलाता हूँ कि
निश्चित रूप से, और हम रिजल्ट अच्छा लाएंगे। राइजिंग राजस्थान का परिणाम भी अच्छा लाएंगे। राजस्थान के उद्योग कितनी नौकरियां लगा दी, ये हमारे विपक्ष को नहीं दिखता। कितने 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां लगा दी। जो MOU हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है, कितने लोगों को रोज़गार मिला है, कितने लोगों को और किसान सम्मान निधि मिली है। 6,000 केंद्र सरकार, 3,000 राजस्थान सरकार। ये पहले तो कभी नहीं सोचा भाई। गहलोत साहब ने सोचा क्या, और किसी सरकार ने सोचा क्या? ये भजनलाल जी की सरकार है जिसने 3,000 रुपया अपनी तरफ से किसान को किसान सम्मान निधि में दिया। कितना रुपया होता है, जोड़ लगा करके देख लो कितना रुपया होता है, इतना रुपया दे दिया। इसके अलावा भी आज पानी की व्यवस्था, किसान को खेत में पानी मिलना चाहिए। और फिर हमारे मोदी जी ने जो GST रिफॉर्म किया, कितनी और लोगों को राहत दे दी। ये क्यों नहीं प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा के शब्द क्यों नहीं फूट रहे हैं इनके मुंह से? बोलना चाहिए ना, अच्छे काम की प्रशंसा भी करो। कमी गिनाओ ना, हमारी कोई भी कमी गिना दे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। एक कमी गिना दो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम ठोक के बोलते हैं ना। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास में काम है, हमने करके दिखाया है। खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हैं ना, कोई बोले